दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। दर्शकों आज मैं आपको जो सच्चाई बताने वाला हूं शायद ही कोई चैनल वाला वो सच्चाई आपको बताए या टीवी पर दिखाए। दर्शकों आपको बता दें कि एप्स्टन फाइल जो खुली है वो खुलने के बाद सारे तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदमे में है। उसके बाद न्यूज़ों में आप देख रहे होंगे तो पूरे दुनिया में केवल तबाही के नज़ारे दिखाए जा रहे हैं और इन बीच में सारी जो खबरें हैं जो महत्वपूर्ण जो जनता को इस देश के हर वह नागरिक को जानने की आवश्यकता है वह सारी खबरें छुप गई हैं, कहीं दब गई हैं। लेकिन दर्शकों मैं आपको आज बता दूं कि आज 8 तारीख है, 8 मार्च है और आज जागतिक महिला दिन है और आज ही के दिन लगभग 1 महीना 8 दिन बीत चुके हैं। हमारे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता रहे अजीत पवार, जिन्हें दादा कहा जाता था। दादा की पहले तो लगा कि दादा की जब विमान के फुटेज और ये सारी चीज़ें आई तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हादसा होगा, लेकिन रोहित पवार ने जब इस बात का बड़ा खुलासा किया और उनके खुलासों के बाद उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन नतीजा वही रहा क्योंकि केंद्र की सरकार नहीं चाहती कि अजीत दादा पवार की हत्या के पीछे का राज खुले। और वो राज क्यों दबाया जा रहा है ये तो आखिर खोज का विषय सभी का बना हुआ है। दर्शकों आपको बता दूं कि रोहित पवार और प्रमोद हिंदूराव इन दोनों ने जब अपने बयान दिए और उन बयानों के आधार पर जब जांच एजेंसियां काम को लगी, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि काम तो कुछ जांच एजेंसियां कर नहीं रही है, क्योंकि जिस प्रकार से जांच एजेंसी में बताया गया कि विमान पहले झाड़ से जाके टकराया और बाद में जाकर नीचे गिरा, बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हैं। लेकिन दर्शकों मैं आपको बता दूं कि उस दिन 27 जनवरी को आखिर क्या हुआ था। अजीत दादा पवार जो राज्य के उप मुख्यमंत्री थे वो अपने बंगले पर ही थे और उस समय शाम को 7:30 और 8 के बीच में बहुत देर क्यों की गई। आखिर वो फाइल साइन कराना चाहते थे प्रफुल्ल भाई पटेल आखिर ऐसी कौन सी फाइल साइन कराना चाहते थे। दर्शकों पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट सुना देता हूं, ये स्टेटमेंट है प्रमोद हिंदूराव का, वो पहले आप वो सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको सामने की बातें बताता हूं। घटना घडली त्यावेळेला मला माझ्याकडे दर दिवसाचा त्यांचा कार्यक्रम यायचा कार्यालय, तर मनवे म्हणून त्याचा ड्रायव्हर कम शिपाई सर्वच बघायचा तो मनवे टीव्हीला पण बातमी आली। ज्या दिवशी त्यांना जायचं होतं दुसऱ्या दिवशी त्याच्या आदल्याच दिवशी त्यांची तयारी झाली ती आपण रोड निघायची, बाय रोड निघायची, सर्व बॅगा गाडीमध्ये टाकल्या आणि प्रफुल्ल पटेल साहेब परत तरी फोन आला होता त्यांना तर माझं काहीतरी काम वाटेल पण त्याची फाईल क्लिअर नाही म्हणून ते सेक्रेटरीला फोन लावला, शेजारचे कागदपत्र घेऊन परत मी आठवड्याभर काही इलेक्शनला जाणार आहे, फाईल आणायला 7:30-8 वाजले, तर त्यांनी परत त्या ड्रायव्हरला सांगितलं बाबा सगळ्या बॅगा उठून कापड ते वापर घेतले दर्शकों जैसा कि अभी आपने देखा कि प्रमोद हिंदूराव ने अपने इस बयान में, इस वक्तव्य में उन्हें कहा है कि उनके पास, दादा के पास प्रफुल्ल भाई पटेल का फोन आया और लगभग 7 से 7:30 और 8 के बीच तक के वो लेट हो गए। लेट होने के बाद वो फाइल साइन होती है लगभग राज्य के किसानों के समर्थन मूल्य के जो बकाया सरकार की तरफ बाकी था, जो बिल बाकी थे उनको किसानों के खाते में डालने के लिए वो फाइल साइन की गई, ऐसा प्रफुल्ल भाई पटेल ने कहा है। दर्शकों प्रफुल्ल भाई पटेल सवालों के घेरे में पहले से बने हुए हैं और आपको बता दूं कि प्रफुल्ल भाई पटेल ने ही अजीत दादा पवार साहब को कहा था फोन पर कि आप अभी गाड़ी से क्या जाएंगे, कल आप सुबह फ्लाइट से चले जाइए। फ्लाइट 7:30 बजे का था, 8 बजे गया। बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्लाइट 2 दिन पहले सूरत भी गया हुआ था और जो उसको उड़ाने वाले जो पायलट थे उनका 1 महीने का रिकॉर्ड भी खंगाला गया है। बहुत सारी चीज़ों के खुलासे होने वाले हैं। दर्शकों आपको बता दूं कि
रोहित पवार की जितनी भी अभी तक के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसी भी चैनल ने, किसी भी नेशनल मीडिया ने आज तक के उस पर कोई कवर स्टोरी नहीं की है और ना ही कोई कवर स्टोरी दिखाई गई है। और इसके पीछे का राज वो चैनल के मालिक ही जानते हैं आखिर क्या राज है। दर्शकों, आपको बता दूं कि प्रफुल्ल भाई पटेल जब इकबाल मिर्ची के मामले में जब उनका नाम सामने आया था, तब इकबाल मिर्ची के मामले में उन्होंने जयपुर, राजस्थान के, गुजरात के सूरत के एक कोर्ट से उन्होंने एक ये निकलवाया था, स्टे ऑर्डर निकलवाया था और उस स्टे ऑर्डर में लिखा गया था कि जब तक के इकबाल मिर्ची वाले मामले में प्रफुल्ल भाई पटेल दोषी नहीं होते, तब तक के उनका कोई भी मीडिया, कोई भी नाम या कोई भी उन पे खबर ना करे। दर्शकों, आपको बता दूं कि उस समय कोर्ट का साया, कोर्ट के सानिध्य में जाकर ये किया गया। दर्शकों, आपको और एक बात बता दूं कि जस्टिस लोहिया की हत्या हुई थी, नागपुर में हुई थी, और नागपुर के ही बहुत, यानी जब उनके जस्टिस लोहिया के जो बेटे हैं, उनकी पत्नी वगैरह है, उन्होंने पहले तो जांच की मांग की थी, बाद में उन्होंने कहा कि कोई जांच नहीं करानी है। अब इस पूरे मामले में, अजीत दादा पवार के मामले में, रोहित पवार ही एक ऐसे शख्स है जो अपने चाचा की हत्या का मामला सुलझाना चाहते हैं। बाकी तो सभी लोग मस्त मौला के तर्ज पर बने हुए हैं। दर्शकों, आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ा बात ये आती है कि प्रफुल्ल भाई पटेल ने आखिर प्लेन से क्यों भिजवाया। दर्शकों, आपको बता दूं कि इन सारी चीज़ों की मैंने एक सिलसिलेवार, घटनाक्रमवार स्टोरी बनाई हुई है और स्टोरी रोज आपको मैं एक स्टोरी दिखाने वाला हूं और वो स्टोरी आप तक के पहुंचने वाली है। दर्शकों, क्योंकि क्या है, नैतिक जिम्मेदारी है और अजीत दादा पवार साहब का जो हत्या हुई है, उस हत्या का जो दोषी है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उनको जनता के सामने लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर कितना भी कुछ हो जाए, सच को छुपाया नहीं जा सकता। वैसे ही रोहित पवार ने जो भी आरोप अब तक के प्रफुल्ल भाई पटेल पर लगाए हैं, वो बेबुनियाद आरोप नहीं है और उन आरोपों के आधार पर देखा जाए तो सीधे तौर पर प्रफुल्ल भाई पटेल ही अजीत दादा के इस विमान हादसे में कहीं ना कहीं शक के दायरे में नहीं आ रहे, पूरे ही दायरे में बने हुए हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा इसी स्टोरी का अगला भाग। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।